हेलो गाइस, आज हमारे पास ब्रदर का DCP 2520 प्रिंटर है। उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो प्रिंट देता है तो वो कार्टेज एरिया में इसको जैम कर देता है। इस प्रकार से, जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये जैम कर देता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा मैं आपको कि इसके कितने प्रकार हो सकते हैं यहाँ पे जैम होने के। तो सबसे पहले हम ट्रे को निकालते हैं और यहाँ पे जो पिकअप रोलर होता है उसको सबसे पहले उसको क्लीन करते हैं। उसको क्लीन करने के लिए आपको ट्रे को निकालना होगा। ट्रे को निकालने के बाद यहाँ पे आप एक बार डुप्लेक्स ट्रे को भी निकाल लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए कितना गंदा हो रहा है, ये एकदम से जो ग्रिप है वो अपनी सही नहीं ले रहा है। तो उसके सबसे पहले इसको क्लीन करेंगे हम। क्लीन करने के लिए आपको किसी भी थोड़े से या पाती से या फिर किसी भी आपसे इसको या जो डस्ट है उसको आपको पूरी कम्प्लीटली रिमूव कर लेनी है आपके अकॉर्डिंग। तो देखिए कितनी डस्ट लगी हुई है, जिससे क्या है कि जो पेपर की ग्रिप है वो बन नहीं रही। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि पेपर कार्टेज एरिया में अगर जैम हो रहा है तो वो कई प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रे की भी प्रॉब्लम हो सकती है, सेंसर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कार्टेज की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद हम लगा के चेक करेंगे कि क्या यह प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। अगर फिर भी नहीं होती है तो हम उसका दूसरा स्टेप पे चलेंगे। दूसरे स्टेप पे हम सेंसर को क्लीन करेंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं कि क्या यह प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। उसके बाद की प्रक्रिया है, आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। अगर आपको भविष्य में कोई दिक्कत आती है इससे संबंधित तो आप इसको कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हो। जितनी भी दिक्कत अगर कार्टेज एरिया में आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं हर प्रकार के वीडियो बना रहा हूँ, जितनी कोशिश हो सकती है उतनी सरल और इजी वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे क्या होता है कि आपका जो टाइम भी बच सके और आपका हर समय। अब हमने ये देखिए फिर भी वहीं पे भी पिकअप को या जो पेपर को जैम कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि अब हम सेंसर को क्लीन करेंगे। तो सेंसर को क्लीन करने के लिए आपको पहले इसको निकालते हैं हम। निकालने के बाद हम यहाँ पे दो सेंसर होते हैं, दो ब्लैक सेंसर होते हैं बीच में। तो हम उसको क्लीन करेंगे कोई कपड़े से। देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है। आपको कंप्लीट गाइड दी है मैंने, ये स्टेप बाय स्टेप के उसमें भाई क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सेंसर भी आ गया इसमें और इसमें पिकअप रोलर भी आ गया और जो ट्रे भी है वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते कि क्या चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको पूरा ज्ञान हो, आपको पूरा नॉलेज हो कि किस तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अच्छे तरीके से आपको उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपको वापस चेक करना है, आपको प्रिंट निकाल के चेक करना है कि क्या दिक्कत हो सकती है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड दी गई है कि कार्टेज एरिया में जितने भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है कि स्टक होने की, पेपर को जैम करने की, तो वो स्टेप बाय स्टेप लेके चला है मैंने। सबसे पहले आपको पिकअप रोलर जो नीचे वाला होता है उसको क्लीन करना होता है। अगर वहाँ से ठीक हो जाए तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो। और वहाँ से भी आपको ये जो सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो उसके बाद आपको सेंसर चेक करना होता है। और सेंसर भी चेक कर लिया आपने, उसके बाद की एक स्टेप महत्वपूर्ण होती है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम थी। तो आपको इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो अब हम चेक करते हैं कि अब हमारे प्रिंटर में दिक्कत क्या है एक्चुअल में। और यहाँ से आपको प्रिंट दे देंगे ना, और ये प्रिंट ले लेगा यहाँ या पेपर ले लेगा, तो हमें मालूम चल जाएगा कि हमारे प्रिंटर में क्या दिक्कत है, कि ट्रे में दिक्कत है या प्रिंटर में दिक्कत है। तो यहाँ से आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि हमारे जो प्रिंटर है वो सही है या नहीं है, या फिर जो हमारी ट्रे है वो ख़राब है। अगर यहाँ से ये पेपर ले लेता है तब तो इसका मतलब है हमारे ट्रे में कोई प्रॉब्लम है। देखिए प्रिंट आ गया, स्मूथली आया बहुत ही। तो
इसका मतलब क्या है कि हमारे ट्रे में प्रॉब्लम है। अगर आपके पास ट्रे है तो आप ट्रे भी चेंज करके एक बार चेक कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी हो ब्रदर की, तो ये क्या है कि ब्रदर की ट्रे ऑलमोस्ट सबकी सेम आती है। ये देखिए कितनी स्मूथली तरीके से ये ले रहा है। तो अब हम चेक करते हैं कि ट्रे दूसरी ट्रे मेरे पास पड़ी हुई है, तो हम ट्रे को निकाल के चेक कर लेते हैं। यहाँ से निकालने का मतलब यही मकसद है कि यहाँ के आपको पता चल जाएगा कि हमारी ट्रे में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर हमारे कोई प्रिंटर में। तो प्रिंटर अब क्लियर हो चुका है, अब प्रॉब्लम है हमारी ट्रे के अंदर। तो आपको यहाँ से आपको पूरा वीडियो देखना है। कोई भी अगर आप स्किप कर दोगे ना तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें को नॉलेज दे देती है। अगर आप उसको स्किप कर दोगे तो यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम होती है और क्या हो सकती थी। अब हमने ट्रे चेंज कर दी है, तो ट्रे चेंज करने के बाद देखते हैं कि क्या ये हमारा प्रिंटर जो प्रिंट निकालता है या पेपर को निकालता है या अभी स्टक करता है। तो अगर ट्रे के निकालने के बाद अगर ये प्रिंट निकाल देता है, पेपर निकाल देता है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे आगे के स्टेप में जानते हैं। सबसे पहले ये प्रिंट निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या स्मूथली सभी पेपर को निकाल। अब हमें करना क्या है, ये जो रबड़ वाला हिस्सा है और ये पिकअप वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा क्लीन कर लेना है। आपको ब्लोअर मार लेना है, आपको अच्छी तरीके से क्लीन करना है और थोड़ा सा देखना है कि क्या ये सभी पार्ट व्यवस्थित हैं या घूम रहे हैं, या ये जो वाइट वाला है ये अच्छी तरीके से घूम रहा है या नहीं है, या इसके अंदर कोई चीज़ें स्टक हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा, तो उसको आपको क्लीन कर लेना है। अब हमने सबको क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद हम देखते हैं कि क्या हमारा प्रिंटर रेडी मोड में आता है या नहीं आता है, मतलब भाई प्रिंट निकालता है, पेपर को निकालता है या नहीं निकालता है। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दी है मैंने ये, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, क्योंकि मैंने हर चीज़ को कवर किया है। इसमें पिकअप रोलर को भी किया हुआ है, पिकअप सेंसर को भी किया हुआ है, और सबसे पहले ऊपर की बात है कि उसको ऊपर से निकाल के भी चेक करना है। तो ये देखिए रेडी मोड में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।